Hello everyone, this is Dr. Srishti and today we are discussing previous year paper session. तो आज का हमारा जो सेशन है वो है चरक विमान स्थान के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के ऊपर। यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस में हम उसके आंसर्स, उसके रेफरेंसेस प्लस सोर्सेस के एंड कुछ काउंटर रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन गोस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। तो यहाँ पे टू लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू इन रेफरेंस टू अनुमान प्रमाण एज पर चरक संहिता। तो लिस्ट वन में क्या दे रखा है? ए इज द्रुति, बी मेधा, सी द्वेष, डी इज क्रोध। एंड लिस्ट टू में क्या दे रखा है? फर्स्ट इज ग्रहण, सेकंड अभिद्रोह, थर्ड अलोल्य, फोर्थ प्रतिषेध। तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। हमें से करेक्ट ऑप्शन मैच करने हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड रेफरेंस इज चरक विमान स्थान 4/8। तो आंसर में क्या होगा हमारा? जो द्वितीय है ए, उसका राइट ऑप्शन है थर्ड, द्वितीय अभिद्रोह। बी इज मेधा, मेधा के साथ करेक्ट किया जाएगा फर्स्ट वाला ग्रहण, मेधा ग्रहण। सी है द्वेष, द्वेष के साथ किया जाएगा फोर्थ प्रतिषेध। फोर्थ है हमारा डी है क्रोध, क्रोध के साथ क्या जाएगा? सेकेंड वन इज अभिद्रोह। तो हम इसका वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये अनुमान परीक्षा के रेफरेंस में विमान स्थान 4/8 से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो इसमें द्वितीय क्या है? द्वितीय अलोल्येन, मेधाम ग्रहणेन, द्वेषम प्रतिषेधेन एंड क्रोध अभिद्रोहेन। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है इन चरक संहिता द कॉन्सेप्ट ऑफ निदान व्याधि चिकित्सा ऑफ साध्य व्याधि आर यूज एज एग्जाम्पल ऑफ। चरक संहिता में निदान व्याधि, साध्य व्याधि की चिकित्सा किसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन वन इज प्रतितंत्र सिद्धांत, सेकेंड इज सर्वतंत्र सिद्धांत, थर्ड इज अधिकरण सिद्धांत एंड फोर्थ वन इज अभ्युपगम सिद्धांत। तो इसका रेफरेंस क्या है? चरक विमान 8/37। चरक विमान 8 से क्वेश्चन पुट अप हुआ है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सर्वतंत्र सिद्धांत। तो जो निदान व्याधि और साध्य व्याधि की चिकित्सा किसके उदाहरण स्वरूप में प्रयुक्त होती है? सर्वतंत्र सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारे चरक विमान 8 में 4 प्रकार के सिद्धांत बोले गए हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत एंड अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है। तो जो सर्वतंत्र सिद्धांत है वो उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से है। ठीक है, सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है। जैसे कि निदान हो गया, व्याधियां हो गई, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है। तो ये सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो हमारा प्रतितंत्र होता है वो सिद्धांत क्या होता है? एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध होता है। ठीक है, मतलब कि भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो रस हो गए, ठीक है, 8 रस सिद्धांत में माने गए हैं। ठीक है, ऐसे करके 4 सिद्धांत हमारे बोले गए हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण एंड अभ्युपगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता अतीत काल इज अ टाइप ऑफ। चरक संहिता के अनुसार अतीत काल का एक प्रकार है। अतीत काल किसका एक प्रकार है? ऑप्शन है इसके तंत्र युक्ति, सेकंड है सिद्धांत, थर्ड वन इज तंत्र दोष एंड फोर्थ वन इज वाद मार्ग दोष। तो ये क्वेश्चन पुट अप का रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 8/27। इसका राइट आंसर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, वाद मार्ग पद। अतीत काल किसके में बोला गया? वाद मार्ग पद। तो अगर आप लोगों को पता हो तो किस वाद मार्ग की टोटल संख्या कितनी है? 44 वाद मार्ग, 44 वाद मार्गों का वर्णन चरक संहिता विमान स्थान 8 में किया गया है। तो क्या क्या वहां पे बोले गया है? इमानी तु खलु पदानी ऋषभ वाद मार्ग ज्ञानार्थम अधिगम्यानि भवन्ति तद्यथा वादः द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेष समवाय प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु दृष्टांत उपनयनः निगमनम उत्तरम सिद्धांतः शब्दः प्रत्यक्षम अनुमानम एतेहम औप्यम संशय प्रयोजनम सव्यभिचारम जिज्ञासा व्यवसायः अर्थ प्राप्ति संभव अनुयोज्यम अननुयोज्यम अनुयोगः प्रत्यायोगः वाक्य दोषः वाक्य प्रशंसः छलम अहेतु अतीत कालम उपलाभम परिहारः प्रतिज्ञा हानि अभ्यनुज्ञा हेत्वांतरम अर्थांतरम निग्रह स्थानम इति। तो यहाँ पे 44 वाद मार्ग हैं। तो लास्ट वन इज निग्रह स्थान एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अतीत काल। ठीक है, तो ये याद रखना है। 44 वाद मार्गों का वर्णन चरक संहिता विमान स्थान 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वैकारिणाम च स्वप्नाम दर्शनम यह इज द लक्षण ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आचार्य चरक के अनुसार वैकारिणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम यह निम्नलिखित में से किसका लक्षण। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज करणम, सेकंड इज कार्यफलम, थर्ड वन इज कार्ययोनि एंड फोर्थ वन इज कार्य। तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 8। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये किसका लक्षण है, इस लक्षण है कार्य का। ऑप्शन फोर्थ इज करण, कारण फोर्थ इज करेक्ट कार्य। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये मैथ्स के फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ऊपर का थोड़ा सा हो गया है, तो हम यहाँ पे हिंदी देखेंगे इसकी क्वेश्चन की। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। क्या है, प्रकृति लक्षण अनुसार गुणों को हमें उसके साथ मैच करना है। तो क्या दे रखा है, ए ऑफ ए क्या है प्रकृति लक्षणों में, प्रसन्न दर्शन आनंद, बी इज स्फुटितम अंग, थर्ड सी इज जागरूक एंड डी इज सुकुमार। और गुण क्या क्या होंगे, फर्स्ट वन इज रूक्ष, सेकंड इज उष्ण, थर्ड विशद, फोर्थ अच एंड फिफ्थ इज मधुर। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ए के साथ क्या जाएगा, ए है हमारा प्रसन्न दर्शन, ए के साथ फोर्थ वन इज करेक्ट अच्छा। बी क्या है स्फुटितम अंग, बी के साथ क्या जाएगा थर्ड वाला विशद, जागरूक के साथ सी, जागरूक के साथ क्या जाएगा फर्स्ट रुक्ष, एंड डी सुकुमार के साथ क्या जाएगा सेकंड इज उष्ण। इसका रेफरेंस क्या है, चरक संहिता विमान स्थान 8/91। ये भी हमारा जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे स्रोतस दिए गए हैं प्लस उसके साथ हमें उसके मूल मैच करने हैं, क्या उसके स्रोतस के मूल होंगे। तो ए क्या है हमारा मांस व स्रोतस, ठीक है। बी क्या दे रखा है इसमें मेदोवर स्रोतस, सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है अस्थि व स्रोतस, एंड डी क्या दे रखा है मज्जा व स्रोतस। और ऑप्शंस में क्या दिया है इसको मैच करने के लिए लिस्ट 2 में, अस्थि एवं अस्थि एवं संधि, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, ये संधि है अस्थि एवं संधि। बी है सेकंड है वृक्क एवं वपावाहन, थर्ड इज स्नायु एवं त्वक, फोर्थ इज मेद एवं जगन। तो यहाँ पे इसको हमें सही विकल्पों से मैच करना है। इसका रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 5 एंड द राइट आंसर इज सेकंड। ए क्या है मांस व स्रोतस, मांस व स्रोतस का मूल क्या होगा थर्ड स्नायु एवं त्वक। फिर मेद व स्रोतस, मेद व स्रोतस का मूल क्या है वृक्क एवं वपावहन सेकेंड। सी क्या है अस्थि व स्रोतस, अस्थि व स्रोतस का मूल क्या है मेद एवं जघन, एंड डी इज मज्जा व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस के मूल क्या है अस्थि एवं संधि। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे स्रोतसों के सबके मूल दिए गए हैं। तो रस्व स्रोत, रस्वा नाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशम चा धमन्या, रस्वा स्रोत के मूल में क्या है हृदय और 10 जो धमनी बोली गई है वो हमारे रस्वा स्रोत के मूल कहे गए। शोणितवा नाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च, शोणित व स्रोतस यानी कि रक्त व स्रोतस के मूल क्या बोले गए यकृत व प्लीहा। मांस व नाम च स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक च, मांस व स्रोतस के मूल है स्नायु एवं त्वक। मेदु व नाम स्रोतसाम वृकौ मूलम वपावहनम च, मेद व स्रोतस के मूल है वृक्क और वपावहन। अस्थि व नाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च, अस्थि व स्रोतस के मूल है मेद और जघन। मज्जा वह नाम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संदश्च, मज्जा व स्रोतस के मूल क्या है हमारे, मज्जा व स्रोतस के मूल क्या थे, क्या बोला गया यहाँ पे आंसर में अस्थि एवं संधि, ठीक है। मज्जा व स्रोतस के अस्थि एवं संधि। और जो है अ, अब अस्थि में कंफ्यूज नहीं होना है, अस्थि जो मूल है वो मज्जा व स्रोतस का है, अस्थि का नहीं है। अस्थि का मूल क्या है मेद और जघन, शुक्र व स्रोतस के मूल क्या है वृषण और शीर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू चरक सुरा आसव विधानम हैज बीन मेंशन्ड एज वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चरक संहिता में सुरा आसव विधान निम्न में से किसकी एक चिकित्सा के रूप में बताया गया है। इसका रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 6/16 एंड ऑप्शन इज कफ, सेकंड इज पित्त, थर्ड इज रक्त एंड फोर्थ वन इज वात। तो किसकी चिकित्सा में हमें सुरा आसव विधान बोला गया है, वात दोष की चिकित्सा, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप, हमें यहाँ पे तीनों दोषों को रखा गया है, वात पित्त कफ, क्या क्या इसमें चिकित्सा के लिए बोला गया है। तो वात में स्नेह तो स्वेद विधि युक्त, स्नेह स्वेद करा सकते हैं, मृदुनी च संशोधनानी, स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण युक्तानि, अभ्यंग उपनाह उद्वेष्टन उन्वर्दन परिषेक अवगाहन संवाहन अवपीड़न, ठीक है। त्रासन विषमापन विषमारणानी सुरा आसव विधानम, ठीक है। दीपनीय पाचनीय वात हर विरेचनियों
उपस्थिता उपहिता सदा शतपाक शस्त्रपाक सर्वश्च प्रयोगार्थ वस्य, वस्य का प्रयोग करा सकते हैं, वस्य नियम शुकशीलता चेती। चरक विमान 6/16। पित्त दो, पित्त में क्या बोला गया है, सर्पिश पानम सर्पिशाचार स्नेहनम अधश्च दोष हरणम, ठीक है, अधम मार्ग से दोष हरण करना है, सर्पिपान बोला गया है। मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय शीतानाम चा औषधा अभ्या अभ्यारणा उपयोगाः मृदु मधुर सुर सुरभि शीत विद्यानाम गंधानाम चोपसेव। काफी सारी चीजें इसमें पित्त की चिकित्सा में बोली गई हैं, बट हमने कुछ मेन पॉइंट्स रखे हैं। कफ के लिए क्या बोला गया है, तीक्ष्ण उष्णानी संशोधनानी, मृदु संशोधन वात के लिए, तीक्ष्ण उष्ण संशोधन कफ के लिए, रुक्ष कायाणी, ठीक है, कटु तिक्त कषाय पितानी, धावन लंघन प्लवन परिसरण जागरणानी, ठीक है, ये सब बोला गया है। मध्य नाम उपयोग स धूमपान सर्वश्च उपवास तद्य उष्ण वास, ठीक है, और सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम वेति च। तो चरक विमान 6/18 इसका रेफरेंस है। तो यहाँ पे हमने तीनों का काउंटर रेफरेंस पार्ट आपको यहाँ मेंशन किया है। क्वेश्चन पुट अप हुआ है स्वराज संविधान से, तो आंसर था हमारा वात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू चरक शीर शरीर शरीरम उपचिनोति हैज बीन मेंशन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चरक द्वारा निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप में शरीरम उपचिनोति दर्शाया गया। एक इसका रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 1/25। ऑप्शन है जीर्ण आश्रयात, सेकेंड इज मात्रावत श्रेयात, थर्ड वन इज स्निग्धम श्रेयात, फोर्थ वन उष्णम श्रेयात, ठीक है, एंड द आंसर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, स्निग्धम आश्रयात। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे आहार के बारे में, जैसा जो भी आहार है उसके गुण बोले गए हैं, उसके लाभ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उष्ण आहार से क्या क्या लाभ होता है, तो उष्ण उष्ण आहार से क्या होगा, उष्णम ही भुज्यमानम सद्यते, भुक्तम चाग्नि उदीर्यति, क्षिप्रम जराम गच्छति, वातनुलोम्यति, श्लेष्माणाम च परिहृस्यति, तत्स्वाद उष्णम आश्रयात्, ठीक। स्निग्ध आहार के लिए क्या बोला गया, स्निग्धम ही भुज्यमानम सद्यते, भुक्तम चानुदीर्य अग्नि उदीर्यति, क्षिप्रम जराम गच्छति, क्षिप्रम जराम गच्छति दोनों में आया है, उष्ण आहार में भी एंड स्निग्ध आहार में भी, वातनुलोम्यति भी दोनों में ही है। शरीरम उपचिनोति, तो शरीरम उपचिनोति यहाँ से स्निग्ध आहार से जो लाभ होते हैं उसके लिए बोला गया है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, बल अभिवृद्धि उपजनयति, बल अभिवृद्धि उपजनयति, वर्ण प्रसादम च अभिनिवृत्यति, तस्मात् स्निग्धम आश्रयात्। मात्रा पूर्वक आहार से लाभ क्या बोला गया है, मात्रा मात्रावधि भुक्तम वात पित्त कफान पीड्यत पीड्यात पीड्यार्यु विवद्यति केवलम, सुखम बुधम न उपरियोति, न च उपहंति, अव्यर्थम च परिपाकमेति, तस्मात् मात्रा आश्रयात्। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मात्रा पूर्वक आहार से क्या लाभ होगा, यहाँ पे सारी चीजों से लाभ बोला गया है। जो हमारा क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो शरीरम उपचुनौती से, तो यहाँ ये स्निग्ध आहार से लाभ होता है, ठीक है। ऐसे आहार जीर्ण होने पर क्या क्या लाभ होते हैं इसके सब दे रखे हैं लक्षण ये सब, तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, यहाँ पे हमने काउंटर पार्ट आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चरक विच लक्षण इज फाउंड इन वातल प्रकृति पर्सन ड्यू टू वृक्ष गुण। अब यहाँ चरक मतानुसार वृक्ष गुण के कारण वातल प्रकृति में कौन सा लक्षण मिलता है। क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि जो वातल प्रकृति है उसमें जो वृक्ष गुण बोला गया है उसके अनुसार कौन सा लक्षण मिलेगा। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 8/98 एंड द ऑप्शन आर बहुप्रलाप, सेकंड इज चपल गति, थर्ड इज जागरूक, फोर्थ वन इज शीघ्र शोभ, एंड द राइट आंसर इज थर्ड वन जागरूक। हम इसमें वात प्रकृति के लक्षण देखेंगे। वात प्रकृति में क्या क्या ऐसे गुण बोले गए, रूक्ष लघु चल बहुशीघ्र शीत परुष विशद। तो रुक्ष गुण की वजह से क्या होगा, रुक्ष उपचिता अल्प शरीर, ठीक है, अल्प शरीर होगा रुक्ष उपचित होगा। प्रतत रूक्ष शाम सन सप्त जर्जर स्वरः, जागरूकाश्च, जागरूक से क्वेश्चन पुट अप हुआ है हमारा भवंती। अब लघु गुण की बात करें तो लघु से क्या होगा, लघु चपल गति चेष्टा आहार व्यारः, ठीक है, चलत्वाद अनवस्थित संधि संधि अक्षी भ्रू हन्व ओष्ठ जिह्वा सिर स्कंद पाणिपाद, बहुत्वाद प्रलाप कंडरा शिरा पितानः, शीघ्रत्वात् शीघ्र समारंभ शोभ विकारः, शीघ्रतात् विराग श्रुत ग्रहणो अल्प स्मृत्यश्च,
शैत्य गुण की वजह से क्या होगा? शैत्य शीत सहिष्णव, सतत शीत को द्वेव स्तंभ। पारुष परुष गुण की वजह से क्या होगा? परुष केश केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणी पादः। विशद गुण की वजह से क्या होगा? स्फुटित अंग अव्यवः, सतत संधि शब्द गमानी गामिनः भवन्ति, ता एव अंग गुणयोग पातलः। तो ये हमारे रूक्ष लघु चल बहुशीघ्र शीत परुष विशद इन सबके बोले गए हैं गुणों की वजह से क्या क्या लक्षण मिलेंगे वातल प्रकृति में। ऐसे ही सेम पित्तज प्रकृति भी है, ऐसे ही सेम कफज प्रकृति है, तो उनके जो सेम उनके जो गुण बोले गए हैं और उनके गुणों के अकॉर्डिंग जो लक्षण है उनसे भी क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो सकता है। तो हमने यहाँ पे वातज प्रकृति डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द इंडिविजुअल हु आर महोत्साही क्रियावंतः सार स्थिर शरीर और आयुष्मान हो, वे किस सार का होता है? अब यहाँ पे इन्होंने एक लक्षण दिया है, महोत्साही क्रियावंता सार स्थिर शरीर आयुष्मान, तो ये किस सार के लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन है मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार एंड रक्त सार। रेफरेंस क्या है? चरक संहिता विमान स्थान 8/1047 सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्थि सार। किसका लक्षण है ये? अस्थि सार का लक्षण बोला गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ सार डिस्कस करेंगे। तो जैसे रक्त सार है, तो कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पातल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्त वर्णम श्रीमद्भ्राजिष्णु रक्त सारणाम सासारता सुख मुद्दताम मेधाम मन स्वितम सोकुमार्यम अनतिबल अक्लेश असहिष्णुत्वम उष्णम सहिष्णुत्वम च चेष्टे। तो ये हमारा रक्त सार के फीचर्स बोले गए हैं कि कैसा कैसा फीचर होगा रक्त सार का, अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या मिलेगा। ऐसे मेष सार में क्या मिलेगा? वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेद तारणा नाम सारतः वित्त ऐश्वर्य सुख सुख उपभोग प्रदान न यार्जवम सुकुमार उपचारताम चाचष्टे। 80 साल के लिए क्या बोला गया है? 80 साल के लिए बोला पाशनी गुल्फ जानवर जानवर जत्रु चिबुक शिर पर्व स्थूल। तो पर्व स्थूल 80 साल के लिए बोला गया। पर्व स्थूल से कंफ्यूज नहीं होना है। स्थूल अस्थि नख दंत शास्ति तारः। तो महोत्साह क्रियावंता क्लेशतः सार अस्ति शरीरः भवन्त्यु आयुष्य मंतश्च। तो ये लाइन हमारी यहाँ से उठाकर 80 साल से पूरी दी गई है। महोत्साह क्रियावंता क्लेशतः सार अस्थिर शरीरः। यहाँ से पूछा गया कि ये किस सार का फीचर है, तो ये 80 सार का फीचर बोला गया है। सेम ऐसे मज्जा सार का फीचर भी यहाँ पे बोला गया है। बोला इसमें बलवंता स्निग्ध वर्ण स्वरः स्थूल दीर्घ वृत्त संदस्य मज्जा सारा दीर्घ आयुषो बलवंतः श्रुत वित्त विज्ञान पत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू चरक वरुणाश्र अति सेवनात् किस स्रोतोदृष्टि का लक्षण है? तो निदान कॉस्टिव फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्रोतोदृष्टि। तो वरुणाश्र अति सेवनात् निम्नलिखित में से किस स्रोतोदृष्टि का लक्षण कहा गया है? तो ऑप्शन है मांसवार स्रोतोदृष्टि, सेकंड इज रक्तवार स्रोतोदृष्टि, थर्ड इज रसवार स्रोतोदृष्टि एंड फोर्थ इज मेदवार स्रोतोदृष्टि। तो रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 5/15। इन द राइट आंसर इज मेदवार स्रोतोदृष्टि। तो क्या है? वरुणाश्र अति सेवनात् मेदवार स्रोतोदृष्टि का लक्षण है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ रसवा स्वतोदृष्टि के एक्सप्लेनेशन तो देखते हैं, कुछ काउंटर रेफरेंसेस को। रसवा स्वतोदृष्टि में क्या बोला है? गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्राम संचंत्रताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम अचाति चिंतनात्। क्या बोला गया है? एंड रक्तवास स्वतोदृष्टि के लिए क्या बोला गया है? तो रसवा स्वतोदृष्टि में ये इन्होंने बोल दिया, और रक्त में बोला है विदा विदाही अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतपो अनवला। याद रखना है साइन को, भजताम च आतप अनलः। मांसवास्वत दृष्टि के लिए क्या हेतु बोला गया है? अभिषंदिनी भोजनानी स्थूलानी च गुरुणी च। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, स्थूलानी च गुरुणी च मांस वाहिनी दुष्यंती भुक्ताम च सुप्ताम दिवा भुक्ताम च सप्ताम दिवा। एंड वेदवास्वत दृष्टि में क्या बोला गया है? हेतु अव्याय अव्यायाम दिवस अदिवस स्वप्न मेधा नाम च अति भक्षणात् मेदो वाहिनी दुष्यंती वरुणाश्यति सेवनात्। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है वरुणाश्यति सेवनात् से। ये किसका है? मेदवास्वत दृष्टि का हेतु है। क्वेश्चन नंबर 12 है
विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ जठराग्नि इज कॉल्ड सर्व अपचार सह? कौन सी प्रकार की जठराग्नि सर्व अपचार सह मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन तीक्ष्णाग्नि, सेकेंड इज मंदाग्नि, थर्ड इज विषमाग्नि एंड फोर्थ वन इज समाग्नि। रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 6/12। इसका आंसर देखेंगे, आंसर वन इज तीक्ष्णाग्नि। तो तीक्ष्णाग्नि हमारी जो होती है वो सर्व उपचार सह मानी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, अग्निशु तु शरीरे शारीरेषु चतुर्विधो विशेषु बल भेदेन भवति। बल के अनुसार अग्नि जो होती है वो चार प्रकार की बोली गई है, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि एंड विषमाग्नि। तो जो तीक्ष्ण अग्नि है उसके लिए क्या बोला गया है, सर्व अपचार सह, कि मतलब ये सब कुछ सहने वाली होती है, आप जो भी खाएंगे वो सब तीक्ष्ण अग्नि की वजह से डाइजेस्ट हो जाएगा। मंदाग्नि जो होती है वो सम के तीक्ष्ण अग्नि के बिल्कुल विपरीत लक्षण वाली होती है। जो सम अग्नि होती है वो हमारी बोली गई है, खल्व उपचारते उपचारतो विकृति आपद्यते अनपचारस्तु प्रकृत प्राकृत अवस्थित अवस्थिष्टे सम लक्षण विपरीतस्तु विषम। और जो सम अग्नि के विपरीत होगी वो होगी हमारी विषम। तीक्ष्ण के विषम कौन सी है, मन। सम के जो है बिल्कुल अपोजिट है विषम। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर इज, अल्सर की चिकित्सा है। इसका रेफरेंस है चरक विमान 2/12 एंड ऑप्शन आर वमन, स्वेदन, वर्ती या फिर फोर्थ इज ऑल द एबव एंड द राइट आंसर इज ऑल द एबव। जो अल्सर की चिकित्सा बोली गई वो तीनों बोली गई है, वमन भी, स्वेदन भी, वर्ती भी। अब इसका एक सीक्वेंस है, कैसे कैसे इसको कराना है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो अल्सर की चिकित्सा हमें बोला गया है, तत्साध्य आमम प्रदुष्टम अल्सीभूतेन उल्लेख आदो पायित्वा स लवणम उष्णम वारी तथा स्वेदनम वर्ती प्रधानम अभ्य उपचारेद उपवासेन च। तो यहाँ पे अल्सर की चिकित्सा में क्या होता है, अल्सर क्या होता है, जो हमारा आहार होता है, जो आम होता है वो अल्सीभूत हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है उसमें, सबसे पहले उसमें उल्लेख कराना है, उल्लेख मतलब वमन कराना है। सबसे पहले वमन होगा, किससे होगा, लवण, उष्ण लवण, जो जल होगा वो उष्ण जल होगा उसमें लवण मिला के उसको वमन कराना है। फिर उसके बाद बोला गया स्वेदन और फिर बढ़ती प्रणिधान। ठीक है, ये सब सीक्वेंस है। नेक्स्ट विसूचिका की चिकित्सा में क्या बोला गया है, विसूचिका की चिकित्सा में बोला गया है, विसूचिकायाम तो लंघन में अग्रे नाम पूर्वी अनुपूर्वी। सबसे पहले लंघन देन विरेचन हमें विसूचिका में कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुण ऑफ उष्ण आहार? निम्न में से उष्ण आहार का गुण नहीं। तो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमें पूछा गया था कि ये कौन से आहार का गुण है। यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज होकर आया कि इनमें से गुण दे रखे हैं और ये उष्ण आहार का गुण इसमें से कौन सा नहीं। तो रेफरेंस चरक विमान 1/24/1 का रेफरेंस है इसका। ऑप्शन क्या है, भुज्य मानव सद्यते, सेकेंड इज क्षिप्रम जलाम गच्छति, थर्ड इज अग्नि मानते, फोर्थ इज वात अनुलोम्य। तो हमें पता है भुज्य मानव सद्यते उष्ण आहार का ही गुण होता है, क्षिप्रम जलाम गच्छति उष्ण आहार का ही गुण होता है, वात अनुलोम्यम सेम उष्ण आहार का गुण होता है ये भी, अग्नि मंदकरम। तो उष्ण आहार है वो अग्नि क्यों मंद करेगा, उष्ण आहार अग्नि मंद नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है, अग्नि मंदकरम, ये उष्ण आहार का गुण नहीं। यहाँ हमने ये काउंटर रेफरेंस देखा कि उष्ण आहार से लाभ सेम एज इट इज, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा इसमें भी यही है, उष्णाग्नि भुज्य मानव सज्जते भुग्नम भुक्तम च अग्नि उदीर्यति क्षिप्रम जलाम गच्छति वातानुलोम्यम अनुलोम्यति श्लेष्मणाम च परिहत्यति। इसमें स्निग्धाहार से लाभ देखेंगे तो स्निग्धम ही भुज्य मानव सज्जते क्षिप्रम जलाम गच्छति वातानुलोम्यति शरीरम उच्चनोति दृढ़ी करोति इंद्रियाणि बल अभिवृद्धि। मात्रा पूर्वक आहार से देखेंगे तो मात्रा वृद्धि भुक्तम वात पित्त कपान पीड्या रूपे विवर्धयति केवलम सुखम उदम अनुप्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन होगा इसके आहार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आम दोष, आम दोष के कितने प्रकार होते हैं। रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 2/10। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन इज 5, ऑप्शन नंबर टू इज 3, ऑप्शन नंबर थर्ड इज सेकेंड 2 एंड ऑप्शन नंबर फोर इज 4 एंड द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टू आम दोष के दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, अल्सर और विसूचिका। आम दोष हम द्विविधा नाम आम प्रदोष प्रदोष प्रदोषाम चते भिषजा विसूचिकाम अलसकम। क्वेश्चन नंबर 16 इज वृक, वृक इज द मूल ऑफ विच स्रोतस, वृक किस स्रोतस का मूल है। रेफरेंस इज चरक संहिता विमान स्थान 5/10। ऑप्शन नंबर वन है रक्त, ऑप्शन नंबर सेकंड इज मांस, थर्ड इज वेद एंड फोर्थ वन इज मज्जा। राइट आंसर है थर्ड वेद। वृक किस स्रोत का मूल है, हमारा वेदवाद स्रोत का मूल। हमने लास्टली भी अभी स्रोतों के मूल डिस्कस किए। रस व स्रोत के मूल क्या है, हृदय और दशधमनी। रक्त व स्रोत के मूल यकृत व प्लीहा। मांस व स्रोत के मूल स्नायु और त्वक। मेद व स्रोत के मूल वृक एंड वपावाहन। अस्थि व स्रोत के मूल मेद व जघन।
मज्जा व स्रोतस के मूल संधि एवं अस्थि, शुक्र व स्रोतस के मूल वृषण एंड शिव। क्वेश्चन नंबर 17 है, अति सृष्टम अति बद्धम किस स्रोतोदृष्टि का लक्षण है? अति सृष्टम अति बद्धम इज द लक्षण ऑफ विच स्रोतोदृष्टि? एंड द ऑप्शन इज प्राण व स्रोतस, सेकंड इज रस व स्रोतस, थर्ड इज रक्त व स्रोतस एंड फोर्थ वन इज मांस व स्रोतस। इसका रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 5/7 एंड द राइट आंसर इज प्राण व स्रोतस। प्राण व स्रोतस दृष्टि का लक्षण क्या बोला गया है? अति सृष्टम अति बद्धम कुपित अल्प अल्पम भीक्षणम व सा शब्द शूलम उच्छ्वासतंतम दृष्टा प्राणवाहन्यस्य श्रोतांसी प्रदुष्टानीति विद्यात। तो ये लाइन यहाँ से पूछी गई है, अति सृष्टम अति बद्धम किस स्रोत दृष्टि का लक्षण है? तो प्राण व स्रोत दृष्टि का लक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 इज गंडू पदाकृति इज द लक्षण ऑफ विच कृमि? गंडू पदाकृति किस कृमि का लक्षण है? तो रेफरेंस है चरक संहिता विमान स्थान 7/21 एंड द ऑप्शंस आर बाह्य कृमि, सेकंड वन इज रक्तज कृमि, थर्ड वन इज पुरीशज कृमि एंड फोर्थ इज कफज कृमि। एंड द राइट आंसर इज कफज कृमि। गंडू पदाकृति इज द लक्षण ऑफ कफज कृमि। तो यहाँ पे हमने कृमि के बारे में डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन रखे, काउंटर रेफरेंसेस। बाह्य कृमि के लिए क्या बोला गया है? बाह्य कृमि को हम मलज कृमि भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका समुत्थान क्या रहता है? बीजावर्जनम। स्थान का कहाँ कहाँ इसकी साइट होगी? तो केश, श्मश्रु, लोम, पक्ष व वासांशी। संस्थान कैसा होगा? कैसी होंगी ये? तो अणु, अस्थि, तिल आकृति, ठीक आकृति। बहुपादश्च बहुत पैरों वाली होगी। वर्ण कैसा होगा इसका? कृष्ण और शुक्लश्च, कृष्ण या शुक्ल इसका वर्ण होगा। क्या बोलते हैं हम इनको? युका और पिपलिका, ये इसके नाम होगा। रक्तज कृमि के लिए क्या बोला गया है? तो सोडितजा नाम तू खलु कुष्ठई समानाम समानाम। समुत्थान क्या है इसका? ये सब स्थान क्या होगा? कहाँ का इसकी साइट होगी? तो रक्त वाहिनी और धमनी, जो रक्त वाहिनी और धमनी है वो इसका साइट है। संस्थान क्या है इसका? मतलब क्या ऐसा दिखेगा ये? अणु वो, ये भी अणु छोटी होगी। वृत्त, वृत्त सर्कल टाइप वृत्ताकार होंगी। वृत्ताश्च पादश्च, ठीक है। सूक्ष्म स्वाद एकोश भवंस्य दृश्या। वर्ण कैसा होगा इसका? ताम्र वर्ण की, जो रक्त कृमि का वर्ण है वो ताम्र वर्ण का बोला गया है। नेक्स्ट श्लेष्मक कृमि। श्लेष्मक कृमि कैसे होती है? क्षीर, गुड़, तिल, मत्स्य, आनूप, पिष्टान, ठीक है, कुसुम, स्नेह, जीर्ण, पूती, क्लीन, अन्न, संकीर्ण, कुछ भी साथ में लेते हैं हम भोजन ऐसा कि तिल, गुड़, मत्स्य वगैरह, तो उसकी वजह से श्लेष्मक कृमि होती है, ठीक है। आमाशय का स्थान बोला गया है, जो साइट है वो आमाशय बोली गई है, ठीक है। और संस्थान में क्या बोला गया है इसके लिए? ये पृथु पृथु ब्रह्म संस्थान श्वेत बोली गई है ये, ठीक है। ये पृथु ब्रह्म संस्थान बोला गया है। गड्ढू कलाकृति होगी इनकी, यही से क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है। गड्ढू कलाकृति श्लेष्मक कृमि। और जो है इसका जो बोला गया है श्वेताभ ताम्र अभवासा, ये इसका वर्ण के लिए बोला गया है, ठीक है। पुरीषद कृमि के लिए क्या बोला गया है? पुरीषद कृमि का जो स्थान है वो पक्वाशय है। श्लेष्मक कृमि का आमाशय एंड पुरीषद कृमि का पक्वाशय, ठीक है। विसर्पन्ति यस्य पुनरामाशय अभिमुखः यस्य स्युदरन्तरं तदनन्तरं तस्य उदराणि निःश्वासः पुरीषगन्धानि स्युः। संस्थान वर्ण विशेषस्तु सूक्ष्म वृत्त परिणाम श्वेता दीर्घा उष्णांशु संकाशः। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। उष्णांशु संकाशा किसके लिए बोला गया है? पुरीषद कृमि के लिए। स्थूल वृत्त परिणाम श्याव नील हरित पीत। इसका वर्ण कैसा होगा? श्याव नील हरित पीत वर्ण की पुरीषद कृमि बोली गई है। ताम्र वर्ण की कौन सी बोली गई है? रक्तज कृमि, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण बोली गई है वाह्य कृमि। हरित नील पीत बोली गई है पुरीषद एंड श्याम जो श्वेत बोली गई है वो हमारी श्लेष्मक। क्वेश्चन नंबर 19 है, दंत शूक इज द लक्षण ऑफ विच प्रकृति? दंत शूक किस प्रकृति का लक्षण है? इसका रेफरेंस है चरक विमान 8/97 एंड ऑप्शन इज कफच, सेकंड इज पित्त, थर्ड वातज एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है पित्तज। पित्तज प्रकृति के लिए दंत शूक लक्षण बोला गया है। आई थिंक काफी सारे फीचर्स पित्त प्रकृति के हैं, काफी सारे फीचर्स कफच प्रकृति के भी दे रखे हैं। तो इसका पित्त प्रकृति का रेफरेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चरक विमान 8/97 एंड दंत शूक इसका लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्षीण कोष लेजना किस तार का लक्षण है? ऑप्शन है, फर्स्ट इज शुक्र तार, सेकंड इज मांस तार, थर्ड वन इज स्मेद तार एंड फोर्थ वन इज मज्जा तार। एंड रेफरेंस इज चरक विमान 8/109। तो राइट आंसर है शुक्र तार। यहाँ पे हमने सार के लक्षण बोले गए हैं, शुक्र सार, मेद सार, मांस सार, मज्जा सार। तो शुक्र सार के लिए क्या क्या बोला गया है? सौम्य सौम्य प्रेक्षणा, शीत पूर्ण लोक्षणा, एवं प्रहर्ष बहुला, ठीक है। सन स्निग्ध वर्ण स्वरः भाजिष्णुः महाशिवश्च शुक्रसारः स्त्री प्रियोपभोगः बलवन्तः। तो ये सब शुक्रसार के लक्षण है। मेषसार के लिए भी ऐसे बोला गया है, वर्ण स्वर नेत्र केश मुख नक्तंग दंत ओष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशिष्टो स्नेहो मेध तारणा।
सेम हमने मानसार का भी प्रीवियस आंसर में डिस्कस किया था, मज्जासार का भी। बलवंता निक्त वर्ण स्वरा स्थूल दीर्घ वृत्त छंद मज्जासारा ते दीर्घायुष्यो बलवंता शुद्ध वित्त विज्ञान अपत्यय सम्मान सुभाजस्व भवन्ति। तो ये एक्सप्लेनेशन हमने सारे साल के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। और मोस्टली चरक विमान स्थान में से हम देखें तो हमारे चरक विमान 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन में देखा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चरक विमान 8 से पूछा गया है या स्रोतस से पूछा गया है। चरक विमान 5 पे वहां से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, प्रकृति से, सार से, और जो है बाद मार्ग से भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है, सिद्धांत वगैरह वहां से पूछा गया है। तो चरक विमान एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें रेगुलरली उसको रिवीजन देना है। मोस्टली आप उसका रिवीजन दीजिए चरक विमान 8 का, प्लस बाकी के चरक विमान के चैप्टर्स भी हमें रिवाइज करने अकॉर्डिंग टू टाइम, बट चरक विमान 8 को बहुत अच्छे से रिवीजन देना है। तो मैं आज का सेशन यहीं पे पूरा करती हूँ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड जो भी टॉपिक आपको रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आप कमेंट पे दे सकते हैं, एंड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू एवरीवन।